हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिवांश कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आप लोगों के सामने आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, और सर्वनाम के बारे में हमने इससे पहले भी एक वीडियो पब्लिश किए हैं इसी चैनल पे। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसमें देख सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि उसमें हमने प्रोनाउंस के बारे में बहुत ही डीपली तरीके से उसको और उस प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को और उसके टाइप्स को बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। जैसा कि आपने यहाँ पे दिख रहा है पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। और अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इससे प्रोनाउंस के बारे में भी आप लोगों की जो भी दिक्कत रहेगी वो अभी बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इन तीनों के अलावा और प्रोनाउंस के अलावा और उसके जो प्रोनाउंस के पार्ट्स हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा है कि इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कीजिए और पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद लगातार इस वाले वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको प्रोनाउंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउंस का है, और प्रोनाउंस के पार्ट फिर से हम बोल दें कि इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें बता सकते हैं क्या होता है प्रोनाउन। आप सभी को बताए थे कि प्रोनाउन जो होता है सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम यानी कि नाउन्स की जगह पे जो काम करता है या फिर नाउन्स की जगह पे जिसका प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउंस कहते हैं। और अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो या किसी भी आप बात कर सकते हैं थिंग्स की, या फिर किसी भी पर्सन की, या फिर कोई भी टॉपिक वस्तु वगैरह रहेगा जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसके लिए जिसका यूज करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को समझा दिया है। अभी बता दे रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को पढ़ने से किसी भी क्वेश्चन का मतलब उत्पत्ति हो रहा है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है वहां पे, तो वहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज होगा। और तो और रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव भी वही है जो कि किसी एक सेंटेंस को किसी अन्य दूसरे सेंटेंस को जब जोड़ा जाता है, तो जब उसको जो जोड़ता है उसे ही कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, तो इस तीनों में अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पार्ट फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन उसका डेफिनेशन ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ उसका जो मेन टॉपिक है उसको हम कवर करना चाह रहे हैं। और मेन ये है हमारा उद्देश्य कि आप लोग को डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़े। एक ऐसा टॉपिक ही या फिर एक ऐसा लाइन बता देंगे जिसको याद करने से आपको उस डेफिनेशन से अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस की। सकते हैं प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पोसेशन और रिलेशनशिप। ठीक, आप एक लाइन में अगर बोले तो कोई पूछ सकता है कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पोसेशन और रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हैं कि जो पोसेशन होता है और जो रिलेशनशिप होता है, यानी पोसेशन यानी अपनत्व या रिलेशनशिप जिसमें संबंध जब प्रकट करने लगता है, कोई चीज अगर आप में उसमें संबंध प्रकट करता है तो उस वाले सेंटेंस में हम किसका उपयोग करेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकते हैं कि दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच। ठीक है, दिस इज अवर हाउस, दिस इज अवर हाउस, बट दिस इज नॉट अवर हाउस, दिस इज माई क्लास। ठीक है, या दिस इज अवर क्लास। तो और बोल सकते हैं दैट इज हर फोन। ठीक, दिस पेन इज हर, या जो भी ऐसा मतलब सेंटेंस जिससे कि पोजेशन या रिलेशनशिप की भावना उत्पन्न होती है, तो आप उसे बोल सकते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। तो आप लोगों को अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जांपल एकदम अच्छे तरीके से है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें पोसेशन और रिलेशनशिप की बात हो रही है उसे क्या कहेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका नाम आप हिंदी में बोल सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से यह आशय है कि, पहले तो आप इंग्लिश में समझ लीजिए, डेफिनेशन बार बार बोल रहे हैं कि रटने का कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को बस क्लियर रखिए और किसी भी चीज की परेशानी आप लोग को नहीं होगी। मेरी एक बात को बस आप लोग मान लीजिए कि डेफिनेशन मत रटिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, यानी निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप ये बोल सकते हैं कि जो कि ऐसा कार्य मतलब जो भी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है उस कार्य का जो प्रभाव हो रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। और तो और यहाँ पे देखिए ये भी आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहीं पे यूज होगा जहां या जब द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा, तभी वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई कुक माई फूड माई सेल्फ। आप देखें तो बात जो हो रही है यहाँ पे आई और माई सेल्फ की, तो आई किसके लिए यूज हो रहा है बेटा?
माई सेल्फ और किसके लिए यूज हो रहा है, सॉरी आई के लिए यूज हो रहा है। तो आई और माई सेल्फ यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक ही है, ठीक, यानी आई यानी मैं। आई कुक माई फूड माई सेल्फ यानी जो मैं हूं वो क्या कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, किसके लिए, अपने से, मतलब अपने से ही खुद ही खाना बना रहा है, ये इसका एग्जाम्पल है। वी लव ओवर सेल्फ, ठीक है, वही बात हो गया। ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली, अपने आप को ही चोट पहुंचा ली, ठीक है। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, ठीक है, दर्द देना, ठीक है। तो आप बात बात समझ लीजिए कि रिफ्लेक्स यानी सब्जेक्ट जो काम हो रहा है सेंटेंस में उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़े, खुद सब्जेक्ट के ऊपर पड़े तो उसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। और आप ये जान लीजिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो या तभी यूज होगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का समान हो, सेम हो और बराबर हो। उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंफेटिव प्रोनाउंस की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अरे सर स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हटाए क्यों नहीं हटाए, वही हम बताने जा रहे हैं कि जो इंफेटिक प्रोनाउन होता है यानी इसको हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम बोलते हैं। इसे इंफेटिक का मतलब ही वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही यूज होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वही चीज होता है इंफेटिक प्रोनाउन। यानी आप बोल सकते हैं क्या रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक बराबर है, हाँ बराबर है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा अंतर, नाम में अंतर है तो काम में भी थोड़ा सा अंतर होगा ही, जिसकी वजह से इन लोगों में अलग अलग हो रहा है, मतभेद हो रहा है। बस चीज तो एक ही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट में थोड़ा सा और जोर दे के बात करने का उपयोग करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी चीज पे जोर दिया जाता है, उसके सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, तो वहीं पे क्या बन जाता है बेटा, इंफेटिक प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। इंफेटिक प्रोनाउंस यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है कि दृढ़ता सूचक यानी उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, he himself did so, he himself did so या she herself says so, यानी कि he himself did so, she herself says so यानी वह जो है, या फिर आप बोल सकते हैं वह ऐसा खुद किया, या उसने स्वयं या खुद ही ऐसा किया, या फिर वह जो है वह स्वयं ऐसा कहती है या फिर खुद ही ऐसा कहती है, यानी कि वह जो है खुद, वह स्वयं या खुद ऐसा कहती है, यानी उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, यानी जोर दिया जा रहा है, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब भी सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो उसे ही इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आप अब अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आज मतलब अभी हम बात करने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसी चीज को, तो उसे हिंदी में आप बोल सकते हैं संकेत कर रहा है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब बात करते हैं उसके कॉन्सेप्ट की। बार बार हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वही थोड़ा सा अंतर बहुत बड़ा काम करता है। तो समय को खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, यानी हम वहां पे यूज करते हैं इस प्रोनाउंस का टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग, जहां पे पीपल और थिंग को पॉइंट आउट किया जाता है, और तो और दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी जिस पीपल और थिंग के बारे में बात करते हैं उसी को हम पॉइंट आउट करते हैं, और जब ऐसा काम होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसमें नाउन की तरफ क्या किया जा रहा है, नाउन की तरफ संकेत किया जा रहा है। बोलेंगे कैसे नाउन की तरफ संकेत कर रहा है, भैया पीपल और थिंग्स जो होता है वो नाउन ही तो होता है। तो आप सीधे सीधे एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि क्या जो नाउन की तरफ क्या करता हो, नाउन की ओर संकेत जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप कह सकते हैं। यही मेन है क्या, संकेत। ये चीज, ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे काम देने वाला है और काम देगा। क्या कि जो नाउन की ओर संकेत करता है बस उसको क्या समझ के, जब भी आप एग्जांपल देखिए और पता चल रहा है कि उसको पढ़ने से कि नाउन की तरफ कोई क्या किया जा रहा है, संकेत किया, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। दिस इज माई बुक, सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो वो माई बुक है, मेरा बुक है, उसके तरफ क्या किया जा रहा है, तो बताया जा रहा है ना, दिस इज माई बुक। आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज माई वॉच, दिस इज माई पेन, ठीक। अब लेकिन वही चीज है, लेकिन इसमें दिस क्यों लग रहा है, और यहाँ पे दिस है और यहाँ पे दीज है, दीज आर माई बुक, दीज आर माई बुक। यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे दीज आर माई बुक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डेट इज योर बुक, वह तुम्हारा बुक है। यह यानी दिस इज माई बुक और डेट इज योर बुक यानी वह तुम्हारा बुक है, और दोज आर योर बुक, वह पूरा यानी वह सब तुम्हारा बुक है। यानी यहाँ पे हम लोग एक ही चीज यानी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चारों तरफ से
सब्जेक्ट का यूज हो रहा है यहाँ पे जिसका वो क्या है अलग अलग है, तो हम उसी चीज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं कि जो संकेत कर रहा है किसी पीपल और थिंग्स के तरफ, यानी नाउन की तरफ जो संकेत कर रहा है इसे ही तो कह रहे हैं, यानी दीज दैट दीज दोज ही मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब कैसे हैं उसे भी देख लीजिए इस डेफिनेशन यानी कॉन्सेप्ट की मदद से। अब ये दिस दैट और दिस दोस चारों में अलग अलग क्यों लगाया है ये भी देख सकते हैं आप लोग। दिस यानी जो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसका यूज हम तब करेंगे जब कोई वस्तु एक हो और वो पास में हो। ये जो हम टेबल बनाए हैं ये समझने के लिए बनाए हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाएंगे। दिस यानी क्या होता है, दिस का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु हो और वो पास में रखा हुआ हो और वो सिर्फ संख्या के मामले में क्या हो एक हो। वहीं पे अगर हम दीज का प्रयोग कर रहे हैं तो दीज यानी वस्तु तो पास में रखा हुआ है लेकिन संख्या में क्या है एक से अधिक है, यानी दीज आर माई बुक्स। वही बात हम डेट के साथ करेंगे कि वह तुम्हारा बुक है, यानी जो दूर की चीज को बता रहा है, यानी कोई चीज दूर में है लेकिन एक है, यानी वो सिंगुलर है और लेकिन दूर है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे कोई चीज अगर प्लूरल में है यानी एक से अधिक है और दूर में है तो वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे बेटा, दोस्त का। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार बैक करके समझ लीजिए। और तो और आप लोग एक चीज इसको नोट कर लीजिएगा और ये पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से हम बात करते हैं कि देखिए बार बार बोल रहे हैं डेफिनेशन वही बात। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफर पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे नॉट अ पार्टिकुलर वे। यानी कहने का मतलब है कि नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है, यानी किसी निश्चित नाउन की बात नहीं होगी इस सेंटेंस में, यानी इसके सेंटेंस में किसी भी निश्चित प्रकार के सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं होगी, हमेशा किसी अनिश्चित यानी कि किसी भी पार्टिकुलर वेज के बात आप नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल वे के तरीके से आप बात करेंगे, यानी कि अनिश्चित बात नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता ही प्रकट हो रही है। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिफर पर्सन, ऐसा पर्सन और थिंग जिसके बारे में आप जनरल तरीके से बात कर सकते हैं, नॉट अ पार्टिकुलर वे यानी पर्सनल तरीके से नहीं करेंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउन के तरीके से बात नहीं होगी। जब भी हम किसी पर्सनल के तरीके से बात करेंगे तो वहां पे हम पर्सनल का यूज करेंगे, और जब भी किसी निश्चित की बात नहीं करेंगे, अनिश्चित की बात करेंगे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आल हो गया, वन हो गया, अदर हो गया, सम हो गया, फीव हो गया, समबॉडी हो गया, एनीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, नोबॉडी हो गया, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके एग्जांपल की, इंडेफिनिट प्रोनाउन की। आप समझ ही गए होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, एवरीथिंग इज रेडी, यानी यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर तरीके से किसी एक प्राणी को या फिर वस्तु को नहीं बताया जा रहा है, किसी सबकी बात हो रही है, तो सबकी बात जब भी होगी तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस का नाम आएगा। ऑल वर प्लेइंग, ठीक है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे थे, ठीक है। सम स्टूडेंट नो द आंसर, ठीक है, कुछ स्टूडेंट को उस मतलब उत्तर पता था। नो बॉडी हैज अराइव्ड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम यानी दो सर्वनाम जब एक साथ आते हैं, यानी दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो आप उसमें किसका बात करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझ लेते हैं, आइए देखिए। प्रोनाउंस व्हिच एक्सप्रेस म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी ऐसा प्रोनाउन जो कि क्या करता है, एक्सप्रेस यानी बताता है म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को, तो उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। आपको पहले ही बता दिया है कि जब दो सर्वनाम यानी दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो वहां पे किसका यूज होता है, परस्परवाचक सर्वनाम का यूज होता है। वन अनदर और ईच अदर के नाम से इसका मतलब यूज होता है। और अगर हम बात करें ईच अदर की, तो ईच अदर का यूज हमेशा दो प्रोनाउन के लिए करते हैं, यानी दो लोग की जहां पे बात होती है वहां पे ईच अदर का यूज करेंगे, और वन अनदर का यूज आप तब करेंगे जब दो से अधिक की बात कर रही है। तो उसका एग्जांपल जब देखेंगे तब आपको न क्लियर होगा। जैसे बात हो रही है मोहन एंड सोहन की, मोहन और सोहन, तो आप देख सकते हैं वहां पे किसका प्रयोग हो रहा है, ईच अदर की बात हो रही है। मोहन और सोहन लव्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते थे। मोहन और सोहन, ठीक है, मोहन और सोहन एक दूसरे से प्यार करते थे।
और वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। अब देखिए वी यानी हम, ठीक, हम यानी एक की बात नहीं हो रही है, दो की बात नहीं हो रही है, एक दो तीन यानी दो से अधिक की बात हो रही है। तो जब भी दो से अधिक की बात करेंगे तो वहां पे किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। और जब भी हम सिर्फ और सिर्फ दो से के दो लोगों की बात करेंगे तो वहां पे किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। अगर आप लोग को इसमें भी कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से बैक कीजिए और इसको समझ जाइए, और अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोनाउन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोल सकते हैं विभाग बोधक या फिर विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग बोधक या विभाग सूचक से आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव यानी अलग अलग करके बताया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव किया जा रहा है यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम की बात की जा रही है। विभाग बोधक यानी कि इच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनी हो गया, इटीसी जितने भी एग्जांपल्स हो गए, ये सब किसकी बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। यानी अगर हम एग्जांपल्स को ध्यान से देखें, इसका हमने डिफिनेशन देना उचित नहीं समझा है। सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं कि इच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनी हो गया, ये सब क्या हो गया, इन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एग्जांपल की, आइदर, नाइदर, इच, आइदर ऑफ यू कैन गो नाउ, यानी कि अब आज ऐसे जा सकते हैं, आप में से कोई भी जा सकता है। यानी कि कोई, यानी अगर हम बात करते हैं आप में से कोई भी जा रहा है या फिर जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी को भी पूरे सेंटेंस में से किसी एक एक को अलग अलग करके बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज, ठीक है। नाइदर ऑफ यू कैन डू इट यानी कि ये सब एग्जांपल्स जो क्या हो रहा है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें क्या किया जा रहा है, अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यानी किसी को भी जो सब्जेक्ट है उसको एकदम अलग अलग करके उसके बारे में बातें बताई जा रही है, उसको क्या बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल देंगे। तो आज का जो लास्ट था ये हमने बता दिया है, और आप लोग को अगर इस पूरे टॉपिक में या पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसको और अच्छे तरीके से दूसरे वीडियो में आज लेके आएंगे। और अगर आपको इससे पहले वाले पार्ट 1 में भी कोई दिक्कत होगा तो भी आप उसको कमेंट करके देख सकते हैं या पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा। और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और तो और इसको और भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आगे आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। इसके बाद थैंक यू।